Everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 4th EVS chapter Omna's Journey. इस चैप्टर की रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आप सभी ने देख ही ली होगी। चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर से एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यानी कि इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं जो केवीएस की वर्कशीट में है। और केवीएस की वर्कशीट में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, इससे मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सभी क्वेश्चंस दिए होते हैं और सभी टॉपिक्स जितने भी एनसीईआरटी में सभी कवर्ड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चा अगर नया हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, चैप्टर 6 ओमनाज जर्नी। सबसे पहले हमेशा की तरह कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके। पहला क्वेश्चन है, द डॉक्टर सेड दैट राधा शुडंट मूव हर लेग फॉर। डॉक्टर ने क्या कहा कि राधा को अपना पैर मूव नहीं करना है, हिलाना डुलाना नहीं है। कितने दिनों के लिए? 6 डेज, 6 मंथ्स, 6 वीक्स या फिर नन ऑफ दी अबव। जब प्लास्टर होता है आपके पैरों में, अगर फ्रैक्चर है तो हड्डी को जुड़ने के लिए उसको मूव नहीं कराना होता आपको, इसलिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो ये कितने दिनों के लिए था कि पैरों को आप मूव नहीं कर सकते? ये था 6 वीक्स के लिए। और यही रीज़न था कि राधा ओमना के साथ जर्नी पर नहीं जा पाई थी। ओमना पास्ड हर टाइम ऑन द ट्रेन बाय। ओमना ने ट्रेन में टाइम पास कैसे किया? राइटिंग हर डायरी, डायरी लिख के, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देख के, ईटिंग मील्स एंड स्नैक्स, मील्स और स्नैक्स खा के, ऑल ऑफ दीज या फिर सभी चीज़ें करके। तो ये हमने देखा सभी वो कर रही थी। डायरी तो लिख ही रही थी वो राधा के लिए। बाहर वो विंडो को में भी देख रही थी, बहुत सारी चीज़ें उसने आपको बताई भी है। क्या उसने बाहर देखा? ड्राई फील्ड्स थे, आसमान का जो रंग था वो ऑरेंज हो गया था सनसेट के टाइम पे। विलेजेस और ट्रीज ऐसा लग रहा था पीछे जा रहे हैं, मतलब ये भी वो कर रही थी। और लास्ट स्नैक्स और जो खाना उनकी मदर ने पैक किया था वो भी उन्होंने खाया और एक स्टेशन पे बाहर से भी खरीदा। मतलब ये काम भी वो कर रही थी। तो ट्रेन में वो टाइम पास करने के लिए तीनों ही काम कर रही थी। ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें आप सोचेंगे कि सिर्फ डायरी लिख रही थी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, ओमनाज ट्रेन हैड स्टार्टेड फ्रॉम। ओमना की ट्रेन कहाँ से शुरू हुई? कोझिकोड, वलसाड, गांधीधाम। नॉट मेंशन इन हर डायरी। डायरी में मेंशन नहीं है, ये गलत है। मेंशन है बिल्कुल। और ये तीनों स्टेशन के नाम मेंशन है जो ऊपर है। कोझिकोड वो स्टेशन है जहाँ पर ओमना के जो फ्रेंड बने थे ट्रेन में, सुनील और एन, उनको डिबोर्ड करना था, उतरना था ट्रेन से। वलसाड वो स्टेशन है जहाँ से इन्होंने कुछ खाने के लिए खरीदा था। और गांधीधाम वो स्टेशन है जहाँ से ट्रेन शुरू हुई थी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, गुजरात में ही है गांधीधाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राधा डिड नॉट गो विद ओमना ऑन द जर्नी बिकॉज। राधा ओमना के साथ जर्नी पे, यात्रा पे क्यों नहीं गई? राधाज अम्मा वॉज इल, उनकी अम्मा बीमार थी। राधाज लेग वॉज फ्रैक्चर्ड, उसके लेग में फ्रैक्चर हो गया था। ओमना डिड नॉट वांट हर टू गो, ओमना नहीं चाहती थी वो जाए। या डी नन ऑफ दी अबव। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑब्वियसली हमने शुरू में ही पढ़ा। पैरों में फ्रैक्चर हो गया था इसलिए वो नहीं जा पाई थी और इसीलिए ही ओमना ने अपनी डायरी लिखी थी ताकि वो वापस जाए तो राधा पढ़ के क्या क्या उसने देखा, क्या हुआ जर्नी में, वो सुन सके और थोड़ा फील कर सके। टू ईट, ओमना की फैमिली ने खाने के लिए वलसाड में क्या चीज़ ली? वलसाड वो स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन रुकी थी और बहुत सारे सेलर्स के आपको नाम भी वहाँ पर बताए हुए हैं। लेमन राइस, ढोकला विद चटनी, बटाटा वड़ा, बनाना एंड चीकू, ये सभी चीज़ें बिक रही थी स्टेशन पे। अगर आपसे पूछा जाए कि वलसाड स्टेशन पे कोई 4 चीज़ों के नाम लिखिए जो बेची जा रही थी, तो ये 4 होंगे। लेकिन ओमना की फैमिली ने क्या खरीदा? बनानाज एंड चीकू। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वाइल गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रिप इन अ ट्रेन, आप किसी लंबी ट्रिप पर जा रहे हैं ट्रेन में। वॉट विल यू टेक विद यू, आप अपने साथ क्या ले जाएंगे? टू पास द टाइम, टाइम पास करने के लिए। ऑप्शन ए टेलीविजन, बैडमिंटन रैकेट, बुक्स एंड मैगजीन, फुटबॉल। ऑब्वियस आंसर है बुक्स एंड मैगजीन। नेक्स्ट, वेयर डू यू नॉट नीड अ टिकट टू एंटर, इनमें से किस जगह पे एंटर करने के लिए आपको टिकट की ज़रूरत नहीं है? अ प्लानिटेरियम, अ म्यूजियम, अ सिनेमा हॉल, योर क्लासरूम। प्लानिटेरियम होता है, अगर आप कभी गए हो, प्लैनेट्स होते हैं बहुत सारे, एक हॉल होता है, उसके अंदर प्लैनेट्स की मूवमेंट आपको बताई जाती है कि कैसे मूव करते हैं। तो वहाँ पर जाने के लिए टिकट की ज़रूरत नहीं है। म्यूजियम में आप जानते हैं कुछ यूनिक चीज़ें रखी होती है, पुरानी चीज़ें। सिनेमा हॉल, मूवी देखने के लिए आप जाते हैं। क्लासरूम, तो कहाँ पर टिकट की ज़रूरत नहीं है आपको? क्लासरूम में जाने के लिए ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन है, टिकट की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, 3 जगहों का नाम लिखिए जहाँ पर जाने के लिए टिकट की ज़रूरत होती है, तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हु वेयर्स अ ब्लैक कोट एज अ यूनिफॉर्म, कौन है जो एज यूनिफॉर्म ब्लैक कोट पहनता है?
टिकट चेकर, रेलवे पुलिसमैन, पोर्टर, रेलवे स्वीपर। तो ये है ए ऑप्शन। टिकट चेकर जो है TTE, वो ब्लैक कलर का कोट पहनता है यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म है मतलब उसकी वो। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग आर नॉट सोल्ड एट अ रेलवे स्टेशन, इनमें से कौन सी चीज़ रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलती है? टी एंड कॉफ़ी, पैक्ड ईटेबल्स, ईटेबल्स खाने की चीज़ें, पैकेट खाने की चीज़ों के, मैगजीन्स एंड बुक्स, या फिर रॉ वेजिटेबल्स। रॉ वेजिटेबल्स ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, कच्ची सब्जी का आप क्या करेंगे जाते हुए, ट्रेन में खाएंगे तो नहीं और बना भी नहीं सकते हैं ऑब्वियसली, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब कुछ है ट्रू एंड फॉल्स। द ट्रेन रीच वलसाड अर्ली इन द मॉर्निंग, ट्रेन वलसाड में सुबह सुबह पहुंच गई, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। सुबह तो इन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी 11:30, वो भी इतना सुबह नहीं था, अर्ली मॉर्निंग नहीं था। ट्रेन वलसाड पहुंची थी 4:30, जब ओमना लिख रही है तो हर जगह उसने टाइम दिखाया हुआ है क्लॉक में, तो ये 4:30 की बात थी शाम की, ये फॉल्स है। सुनील एंड एन वर ऑल्सो गोइंग टू केरला, ट्रू स्टेटमेंट है। अब ये देखिए, आपको कहीं भी बुक में नहीं दिया है केरला, आपको स्टेशन का नाम दिया कोझिकोड, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोझिकोड केरला में है, तो क्वेश्चन अगर आता है कि वो केरला जा रहे थे, बिल्कुल सही है, ट्रू है। ओमनाज अम्मा एंड अप्पा हैड गॉट द मिडिल बर्थ इन द कंपार्टमेंट, अम्मा और अप्पा का मिडिल बर्थ था, फॉल्स है। अम्मा और अप्पा का लोअर बर्थ था, मिडिल बर्थ ओमना का था, और ऊपर वाले बर्थ पे 2 कॉलेज स्टूडेंट्स थे। ओमनाज फैमिली चेक देयर नेम्स इन द रिजर्वेशन चार्ट, ट्रू, उन्होंने अपने रिजर्वेशन चार्ट में पहले अपना नाम चेक किया, सभी को करना पड़ता है। द फील्ड आउटसाइड द विंडो ऑफ द ट्रेन वर ग्रीन विद लॉट्स ऑफ ट्रीज, बाहर जो फील्ड्स थे, खेत थे, वो बिल्कुल हरे भरे थे और बहुत सारे पेड़ों वाले थे, फॉल्स स्टेटमेंट है। वो बिल्कुल ड्राई थे, ओमना ने बताया भी है, सूखे हुए थे बिल्कुल, क्योंकि समर था, समर सीजन की बात थी ऑब्वियसली। नेक्स्ट, द टिकट चेकर वियर्स अ रेड कोट, फॉल्स स्टेटमेंट, रेड कोट नहीं, ब्लैक पहनता है टिकट चेकर जो होता है। ऑन रीचिंग द रेलवे स्टेशन वी गो टू प्लेटफॉर्म टू बोर्ड ट्रेन, जब आप रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म पे जाना होता है, ट्रेन को बोर्ड करने के लिए, उस पर चढ़ने के लिए, ट्रू स्टेटमेंट है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, रेलवे स्टेशन अलग है और प्लेटफॉर्म अलग है। प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो आपकी रेलवे लाइन के जस्ट साइड वाली जो जगह होती है, जहाँ पे आप खड़े होते हैं, ट्रेन का वेट करते हैं। और रेलवे स्टेशन एज अ होल जो बिल्डिंग है, वो रेलवे स्टेशन होती है आपकी। अ ट्रेन कैन नॉट क्रॉस अ रिवर और वैली, ट्रेन एक रिवर या वैली को क्रॉस नहीं कर सकती, फॉल्स है। ट्रेन को वैली या रिवर को क्रॉस करने के लिए ब्रिजेस बनाए जाते हैं या फिर टनल्स बनाई जाती है। अ रेलवे पोर्टर चेक रेलवे टिकट्स ऑफ द पैसेंजर, फॉल्स स्टेटमेंट है, रेलवे चेकर होता है, वो पोर्टर नहीं होता। फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट वर्ड्स हैं आपके, ग्रैंड मदर केरला, हॉलीडे, फ्रैक्चर, डायरी, गांधीधाम, कच्छ, ओमना, राधा, दिस इज राधा, हर बाइसिकल, राइड, टू कॉलेज स्टूडेंट्स, ऑरेंज, सिटिंग, ग्रैंड मदर्स। ओके, पहला क्वेश्चन है, डैश एंड डैश वर बेस्ट फ्रेंड्स, कौन बेस्ट फ्रेंड थे? ऑब्वियसली ओमना एंड राधा, एंड राधा वर बेस्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट, राधा फेल डाउन फ्रॉम डैश एंड फ्रैक्चर हर डैश लेग, राधा किससे गिर गई थी? बाइसिकल से, और उसने अपना राइट लेग जो है वो फ्रैक्चर कर लिया था। डैश हैड द अपर बर्थ इन देयर कंपार्टमेंट, सबसे ऊपर वाला बर्थ किसका था? 2 कॉलेज स्टूडेंट्स का, 2 कॉलेज स्टूडेंट्स। ओके, द स्काई बिकम डैश इन कलर व्हेन द सन वाज डैश, स्काई कैसा हो गया कलर में? स्काई ऑरेंज हो गया था व्हेन द सन वाज सेटिंग, जब सूरज डूब रहा था तो सेटिंग। सुनील एंड एन वर गोइंग टू देयर डैश हाउस, सुनील और एन किसके घर जा रहे थे? वो भी अपने ग्रैंड मदर के घर जा रहे थे, ग्रैंड मदर्स हाउस। नेक्स्ट, ओमना एंड हर फ्रेंड राधा प्लान अ ट्रिप टू, ओमना और उनकी फ्रेंड राधा ने कहाँ की ट्रिप प्लान की थी? केरला की। वो अपनी ग्रैंड मदर के घर जा रही थी और उसकी फैमिली, राधा की फैमिली घूमने के लिए जा रही थी। ओमना वॉज गोइंग टू हर डैश हाउस एंड राधा वॉज गोइंग फॉर, ओमना किसके घर जा रही थी? अपनी ग्रैंड मदर के, ग्रैंड मदर्स हाउस, और राधा वॉज गोइंग, राधा किसके लिए जा रही थी? हॉलीडे के लिए, हॉलीडे। राधा डिड नॉट गो बिकॉज ऑफ डैश इन हर लेग, राधा क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि उसके लेग में क्या हो गया था? फ्रैक्चर इन हर लेग, फ्रैक्चर हो गया था। तो ये थे आपके ब्लैंक्स। नेक्स्ट, राधा's अम्मा सजेस्टेड ओमना टू राइट अ, राधा की अम्मा ने क्या सजेस्ट किया? टू राइट अ डायरी। ओमना स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से ट्रेन की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? गांधीधाम से, लेकिन ओमना ने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की थी? अहमदाबाद से। ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ओमना ने एक जगह ये कहा है अपनी डायरी में कि ऐसा मौसम हो गया, इतना अच्छा हवा चल रही है, बाहर मौसम ऐसा, अहमदाबाद में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, जिससे हमें पता लगता है कि वो अहमदाबाद में रहती थी और ट्रेन उसने अहमदाबाद से बोर्ड की थी। ओके, और वो कहाँ जा रही थी?
ये आई थिंक मेंशन नहीं है आपकी उसमें, लेकिन मैं बता देती हूँ आगे। आप जो जैसे कि मैंने कहा 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है चैप्टर आपका। फर्स्ट में शायद से उस स्टेशन का नाम नहीं बताया जहाँ ओमना जा रही थी, लेकिन कोट्टायम जा रही थी वो। कोट्टायम में उसकी ग्रैंडमदर रहती थी। आगे हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये। तो वो अहमदाबाद से कोट्टायम जा रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सम हैपनिंग्स इन ओमनाज जर्नी। ओमना की जर्नी में क्या क्या हुआ, कुछ यहाँ दिया हुआ है, आपको उनको सीक्वेंस में लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओमना ने अपनी डायरी के बारे में, ओमना अपनी ट्रिप के बारे में अपनी डायरी में लिखना, ऐसा कहा गया ओमना को। बाहर विंडो से देखते हुए मैंने ब्राउन और ड्राई फील्ड देखे, टिकट कलेक्टर आया और हमारी टिकट चेक की। हम वलसाड स्टेशन से पास हुए। ओमना के फादर ने ट्रेन बुक कराई दोनों फैमिलीज़ के लिए। कोई पानी नहीं था बाथरूम में। ओमना की फैमिली ने चेक किया रिजर्वेशन चार्ट। अम्मा ने टिफिन बॉक्स ओपन किया। तो सबसे पहले क्या हुआ, उसके फादर ने टिकट्स बुक कराई थी क्योंकि दोनों फैमिली जा रही थी, लेकिन वो नहीं जा पाई उसकी फ्रेंड। तो उसकी मदर ने कहा कि तुम ओमना अपनी डायरी में लिखना जो भी चीज़ें तुम देखो। उसके बाद वो स्टेशन जाते हैं तो रिजर्वेशन चार्ट में अपना नाम चेक करते हैं। फिर टिकट चेकर आता है, उनकी टिकट्स चेक करता है। 4th नंबर पर ये हुआ। ओमना ने उसके बाद ड्राई फील्ड्स देखे बाहर। कुछ टाइम के बाद उसकी मदर ने टिफिन बॉक्स ओपन कर लिया जब उसने अपना डायरी लिखनी बंद कर दी थी। उसके बाद वो वलसाड स्टेशन से पास हुए जहाँ पे उन्होंने चीकू एंड बनाना खरीदे। फिर शाम रात को सोने से पहले ओमना ब्रश करने गई, लेकिन बाथरूम में पानी नहीं था। तो 8 नंबर पर ये हुआ। ये पूरा सीक्वेंस है आपकी जर्नी का। नेक्स्ट, द नेम ऑफ सम पीपल इन द रेलवे स्टेशन आर गिवन बिलो इन जम्बल फॉर्म। उनके नाम आप लिखिए, कौन कौन ये लोग हैं। कुछ तो इसमें देखते ही आपको पता लग रहा है, जैसे ये है GUARD गार्ड। नेक्स्ट ये है ड्राइवर, ये है ट्रेन ड्राइवर टी तो इसमें कहीं है ही नहीं, सॉरी। ये इंजन ड्राइवर है, ये इंजन लिखा है, सॉरी, ENGINE इंजन। ये हो गया इंजन ड्राइवर। नेक्स्ट ये टिकट कलेक्टर TICKET कलेक्टर, टिकट कलेक्टर जो लोग काम करते हैं उस पर कलेक्टर। ये है आपका रिजर्वेशन क्लर्क, RESERVATION। हम वो ढूंढने पड़ेंगे आपको, TION। ओके, क्लर्क CLERK, सॉरी, क्लर्क। नेक्स्ट ये जो वर्ड है ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, ये कौन से पर्सन की बात यहाँ पे, क्योंकि देख अगर अनजम्बल हम इसको करें पैरेट बन रहा है, ये P नहीं, पैरेट A नहीं है इसमें, ROTPE। जो लोग काम करते हैं उसमें से किसी का नाम, ये अगर आप में से किसी को आंसर पता हो, आप इसको अनजम्बल कर पाए तो आप बता दीजिएगा। ये वर्कशीट में है KVS की, बट अनजम्बल समझ में नहीं आ रहा। कौन लोग काम करते हैं, कुली करता है, कुली की भी ये नहीं है। गार्ड, ड्राइवर, टिकट चेकर, रेलवे पुलिस भी नहीं है। ये टिकट सेलर, सफाई कर्मचारी, नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इनको हमने कर दिया। ये आप में से किसी को आंसर पता तो आप बता देंगे, या फिर हो सकता है 1 2 लेटर यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया हो, तब शायद इसलिए नहीं बन पा रहा। चलिए, ओके। नेक्स्ट, मैच द पिक्चर इन कॉलम A विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग इन कॉलम B। A से B में आपको मैचिंग करनी है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ट्रेन स्टैंडिंग ऑन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हुई है। लुकिंग आउट ऑफ कंपार्टमेंट विंडो, कंपार्टमेंट विंडो की कोई बाहर देख रहा है। टिकट कलेक्टर टिकट चेक कर रहा है। ड्राइवर कंट्रोल कर रहा है इंजन को। क्वेरीज के आंसर किए जा रहे हैं, जो लोग पूछते हैं कि कब आएगी ट्रेन, यहाँ से कोई ट्रेन जाती है नहीं। साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, पुलिस जो करती है। और लगेज को लेके जो कुली है आपका वो जा रहा है। ये देखिए, ये है, मैं वैसे बता देती हूँ आपको, मैचिंग इससे नहीं हो पाई क्योंकि बहुत ऊपर नीचे है। ये 3 पेजेस पे कवर हो गए हैं, ये एक साथ आपको तीनों दिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे ये वो जगह है इंक्वायरी, जहाँ पे लोग पूछताछ करते हैं कि कौन सी ट्रेन कब आएगी। ओके, इंक्वायरी आपको कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे दिखे, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। ये सफाई कर्मचारी है, देखिए सफाई कर रहे हैं प्लेटफॉर्म की। ये पुलिस है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ ना हो जिससे लोगों को नुकसान पहुँचे। ये टिकट सेलर है, टिकट्स बेच रहे हैं। ये कुली है जो कि सामान को इधर से उधर लेके जा रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन के ऊपर, सॉरी, प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन खड़ी हुई है। ये टिकट चेकर है, TT, जो कि टिकट चेक कर रहे हैं। ये देखिए, इनके ब्लैक कोट से आप पहचान सकते हैं। और ये टिकट देख रहे हैं लोगों के है या नहीं, और क्या प्रॉपर सीट पे बैठे। और यहाँ पे एक बच्चा विंडो से बाहर देख रहा है। ठीक है, तो जैसी भी आपकी मैचिंग होगी ये आप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सुनील गिव ओमना बिफोर गोइंग टू स्लीप।
सुनील ने ओमना को क्या दिया था? कुछ स्टोरी बुक्स दी थी, स्टोरी बुक्स। What फूड आइटम्स वर अवेलेबल एट वलसाड स्टेशन? वलसाड स्टेशन पर कौन कौन से फूड आइटम्स थे? चाय थी, बटाटा वड़ा था, पूरी शाक सब्जी पूरी मतलब शाक, मिल्क दूध था, एंड फ्रूट्स थे, क्योंकि इन्होंने अगर वहाँ से चीकू खरीदे और बनाना तो मतलब वहाँ पे फ्रूट्स भी थे। तो ये कुछ चीज़ें जो वहाँ पर बिक रही थी। Whose idea was it for ओमना to write a diary on her journey? ओमना अपनी जर्नी में डायरी लिखे, ये किसका आइडिया था? ये आइडिया था राधा की अम्मा का। राधा's अम्मा मतलब मदर। What had ओमना's अम्मा bought in the tiffin? अम्मा ने टिफिन में क्या क्या चीज़ें पैक की थी? ढोकला विद चटनी, चटनी, लेमन राइस एंड मिठाई। ये शुरू में ही बताया उन्होंने, जब वो पहली बार लिखती है डायरी, उसके बाद वो कहती है मैं डायरी बंद करती हूँ क्योंकि अम्मा ने टिफिन खोल लिया और ये चीज़ें हम लाए हैं। वाई कुडंट राधा गो विद ओमना टू केरला? राधा ओमना के साथ क्यों नहीं जा पाई? बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर इन हर लेग। What is the job of टिकट कलेक्टर? टिकट कलेक्टर की जॉब क्या है? टू चेक टिकट। सिंपल, ये लिखिए क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। अगर 2 मार्क का होता तो हम 2 लिखते, टिकट चेक करना, एंड टू सी इफ एवरीवन आर एट देयर करेक्ट प्लेस, क्या सभी उनकी सही जगह पे बैठे हैं। लेकिन क्योंकि 1 मार्क का है तो टू चेक टिकट इतना भी चल जाएगा। अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करने हैं। ओमना हैज मेंशन सम पीपल हु वर ट्रैवलिंग विद हर फैमिली इन देयर कंपार्टमेंट, डिस्क्राइब देम। ओमना ने कुछ लोगों की बात बताई है जो उनके साथ जा रहे थे, उनके कंपार्टमेंट में थे। उनके बताइए कि वो कौन कौन थे। सबसे पहले तो 2 कॉलेज स्टूडेंट्स थे, ये हमें पता लगा क्योंकि वैसे कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में उसने बाद में जिक्र नहीं किया, बट उसने बताया था कि सबसे ऊपर वाला बर्थ उन्हीं का ही था। उसके बाद 2 लोग थे विद 2 चिल्ड्रन, अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। क्या नाम थे और उन बच्चों के? सुनील एंड एन। ओके, बस इन्हीं का ही है अभी तो जिक्र, पहले चैप्टर की अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट, वाई वॉज इट क्राउडेड एट द डोर ऑफ कोच व्हेन ओमनाज फैमिली वर गेटिंग इन? जब ओमना की फैमिली गेट इन कर रही थी, ट्रेन को बोर्ड कर रही थी, तो इतना क्राउड क्यों था वहाँ पर, इतना शोर क्यों हो रहा था, लोग एक दूसरे को पुश भी कर रहे थे? बिकॉज पीपल वर गेटिंग इन एंड गोइंग इन, पीपल वर गोइंग इन एंड गेटिंग डाउन। लोग अंदर जा रहे थे और नीचे आ रहे थे, गेटिंग डाउन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर। अगर आप ऊपर अंदर भी जा रहे हैं बाहर भी आ रहे हैं तो डेफिनेटली क्राउड हो ही जाएगा। अगर आप रुके सेम टाइम, पहले आने वालों को आने दे फिर आप चढ़े तो फिर ठीक रहेगा। वाई डिडंट ओमना ब्रश हर टीथ एट नाइट? रात में ओमना अपने टीथ को ब्रश क्यों नहीं कर पाई? वॉट वुड शी बी एबल टू डू? ओके, एबल टू डू, सो व्हेन वुड शी बी एबल टू डू? सो कब वो कर पाएगी? तो ओमना नहीं कर पाई बिकॉज देयर वॉज नो वाटर इन बाथरूम, क्योंकि ट्रेन के बाथरूम में पानी ही नहीं था, इसलिए वो ब्रश नहीं कर पाई। और कब वो कर पाएगी? एट नेक्स्ट बिग स्टेशन, अगले बिग स्टेशन पे पानी भरा जाएगा तब वो ब्रश कर सकती है। ओके, अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। डिस्क्राइब व्हाट ओमना सो आउटसाइड द कंपार्टमेंट फ्रॉम हर विंडो आफ्टर लंच। लंच के बाद ओमना ने काफ़ी सारी चीज़ें बाहर देखी, आपको डिस्क्राइब करना है क्या क्या चीज़ें उसने देखी। तो शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, वैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन होगा अगर लॉन्ग आंसर में आता है। तो सबसे पहले तो उसने देखा था मैनी फील्ड्स बट देवर, या फिर मैनी ड्राई एंड ब्राउन फील्ड्स, सूखे हुए थे खेत। ओमना ने बताया था कि खाना खा के सब लोग सो गए लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए वो बाहर देख रही थी। उसने क्या क्या देखा, फिर उसने वो डायरी में लिखा, ये चीज़ देखी। और उसने देखा कि विलेजेस एंड ट्रीज वर सीम्स वर फ्लाइंग बाय, ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ थे और जो विलेजेस थे वो पीछे की तरफ उड़ते हुए जा रहे हैं। इतनी तेज़ी से जब ट्रेन चलती है तब ऐसा लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है तब। उसके बाद उसने देखा ऑरेंज कलर्ड स्काई,
वैसे तो 3 ही चीज़ों के उसने जिक्र किया है, ठंडी हवा चल रही थी, ये सब उसने बताया, लेकिन एक क्योंकि 4 नंबर का मैंने बताया कि क्वेश्चन आ सकता है, 4th पॉइंट अगर आपको लिखना पड़ा तो आप वलसाड स्टेशन पे जो उसने बाहर देखा वो लिख सकते हैं। वलसाड स्टेशन पे उसने क्या देखा था? पीपल सेलिंग वेरियस थिंग्स, लोग अलग अलग बहुत सारी चीज़ें जो बेच रहे थे वो देखा था। ओके, तो ये 4 चीज़ें उसने अपनी विंडो से बाहर देखी, ये वैसे और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगला क्वेश्चन है थिंक फाइंड एंड राइट, सोचिए और लिखिए। व्हाट फूड एंड क्लोथ्स विल यू कैरी इफ़ यू वर ट्रैवल बाय ट्रेन, क्या क्या खाना और कपड़े आप अपने साथ लेके जाएंगे अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है तो, कोई लंबी उस पर आप जा रहे हैं। खाना आप सब्जी रोटी लेके जानी पड़ेगी क्योंकि 3 दिन है, आप तीनों दिन तो सिर्फ स्नैक्स या फिर उस पर नहीं चल सकते हैं। तो सब्ज़ी कोई जो जैसे कि आलू आपने ले लिया, सब्ज़ी पूरी या फिर पराठे, पूरी जनरली क्योंकि थोड़ा देर में ख़राब भी होती है और रोटी जनरली नहीं खाई जाती, इसलिए आप सब्ज़ी रोटी भी लिख सकते हैं। खैर, फ्रूट्स लेके जाएंगे, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले भी। थोड़ा सा स्नैक्स ले जा सकते हैं, चिप्स ले जा सकते हैं अपने साथ, बिस्किट्स ले जा सकते हैं, चॉकलेट्स ले जा सकते हैं, जूस ले जा सकते हैं, जूस फ्रूट ले जा सकते हैं, ओके एट्सेट्रा। बस खाने में इतना ही, इतना भी नहीं, बाकी कुछ होगा तो आप वहीं से खा लेंगे स्टेशन से लेके। और अब वैसे अपने साथ बुक्स ले जा सकते हैं, मैगज़ीन ले जा सकते हैं, न्यूज़पेपर ले सकते हैं रास्ते से। क्लोथ्स में कपड़े क्या लेके जाएंगे आप? एक छोटा सा एक चद्दर ले जा सकते हैं, अ शीट। वैसे तो ट्रेन में अगर आप देखेंगे, रिजर्वेशन वाली ट्रेन में आप जा रहे हैं तो मिलती है अपने आप ही उसमें बेडिंग पूरी, बट अगर आप वैसे जा रहे हैं तो फिर आप अपने साथ अपना सामान अगर आपको लेके जाना है तो आप शीट ले जा सकते हैं कोई। ओके, वैसे उस क्वेश्चन के आंसर आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि आप और क्या क्या लेकर जाना चाहेंगे। कैपिटल्स लिखिए इन स्टेट की। केरला, केरला की स्टेट्स जितने भी आपकी बुक में मेंशन्ड हैं, जैसे पिछले उसमें हमने देखा कि बिहार का जिक्र था, जो गर्ल थी अनीता वो बिहार से थी, उसकी कैपिटल और मैप में पोजीशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ये आप अपनी हैबिट बना लीजिए अभी से ही। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखेंगे आप। तिरुवनंत TH वनंथापुरम, तिरुवनंतपुरम बोला जाता है, लिखा जाता है थिरुवनंथापुरम। ओके, नेक्स्ट हरियाणा, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की आप जानते हैं एक ही है, चंडीगढ़। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश की कैपिटल, आप कई बच्चे अभी तक हैदराबाद लिखते हैं लेकिन वो अभी चेंज हो गई है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, अमरावती। झारखंड रांची, रांची। मणिपुर इम्फाल। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि कॉलम ए और बी को मैच करिए, कौन सी जगह क्या है। रेलवे स्टेशन कहाँ है, रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, जैसा मैंने कहा दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। ट्रेन, इंक्वायरी डेस्क, टिकट एंड फूड स्टॉल, बुक सेलर। एक एक से शुरू करते हैं। ये है इंक्वायरी डेस्क, इंक्वायरी जहाँ पे आप करते हैं, जाके पूछते हैं कि कौन सी ट्रेन कब आएगी, कितना लेट है, या फिर यहाँ की ट्रेन जाती है नहीं, आपको कोई भी क्वेरी हो आप इंक्वायरी डेस्क पे जाके पूछ सकते हैं। ये है रेलवे का टिकट, इसके बारे में हम डिटेल में बाकी जो चैप्टर्स है उसमें पढ़ेंगे, टिकट आपको पढ़ना आना चाहिए। ओके, ये है आपका फूड स्टॉल, चलिए इसको मैच कर देते हैं, यहीं पे मिल गया, ये टिकट है, ये फूड स्टॉल है। ये है आपका रेलवे स्टेशन, ये पूरा जो बिल्डिंग है जिसके अंदर सभी चीज़ें होती हैं, इंक्वायरी डेस्क भी होता है, आपका टिकट सेलर भी बैठते हैं, ट्रेन भी आती है, प्लेटफॉर्म भी होता है, उसको हम लोग रेलवे स्टेशन कहते हैं। जहाँ पर ट्रेन आ रही है वो रेलवे स्टेशन नहीं है, उसको हम लोग प्लेटफॉर्म कहते हैं। ये देखिए, ये है प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म। ओके, नेक्स्ट ये है आपके बुक स्टोर जो वहाँ पे दिया हुआ था, बुक शॉप, और ये है ट्रेन, ट्रेन्स एक्चुअली 2 है। सो दैट्स ऑल। लेकिन हमेशा की तरह एक चीज़ जो मैं कराऊंगी आपको, मैप प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चैप्टर की, ज़्यादा कुछ नहीं, अभी हम एक ही स्टेट करेंगे सिर्फ, और वो है गुजरात। इंडिया के मैप में आपको पता होना चाहिए गुजरात कहाँ पर है, ये रहा, और कैपिटल भी आपको इसकी पता होनी चाहिए, साथ ही साथ करते हुए चलते हैं। कैपिटल है गुजरात की गांधीनगर। ओके, क्योंकि ट्रेन अभी तक गुजरात में ही है, आगे चलेंगे हम तो आप देखेंगे वो महाराष्ट्र में भी आएगी, गोवा भी जाएगी, कर्नाटका भी जाएगी, फिर केरला जाएगी, लेकिन वो बाकी के चैप्टर्स में अभी के लिए इतना ही। गुजरात यहाँ पर है, आपका वेस्टर्न स्टेट है हमारा, ये ईस्ट साइड है पूर्व, ये पश्चिमी राज्य है एक आपका गुजरात। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, होपफुली चैप्टर आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कुछ नई चीज़ें भी पता लगी होगी। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तो डेफिनेटली कंफर्म, इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस आपका आएगा नहीं, बनता ही नहीं है चैप्टर से। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।